हम जीवन में संकल्प करते हैं, रेजोल्यूशन लेते हैं, कोई काम शुरू करते हैं, पर वो बहुत जल्द ही फीका पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादातर काम हम जो शुरू करते हैं वो इसलिए नहीं करते क्योंकि बात समझ में आ गई है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि सब कर रहे हैं। हमारे अधिकतर जो काम होते हैं वो किसी माहौल के प्रभाव में आके ही शुरू होता है। हम इसलिए नहीं करें क्योंकि बात समझ में आ गई है, हम इसलिए नहीं करें क्योंकि महत्वपूर्ण है और करना है। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी ने कहा है करने के लिए, या किसी के प्रभाव में आके कर रहे हैं, या सब कर रहे हैं इसलिए हमने भी स्टार्ट कर दिया। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है हमारे रिजोल्यूशन के फेल होने का। जैसे अगर कोई टीचर आपको मोटिवेट करता है तो 2 दिन तक आप पढ़ाई कर लेते हो, फिर वो छूट जाता है। जब तक मोटिवेशन था तब तक आपने पढ़ाई किया, फिर वो छूट गया। क्यों छूटा? क्योंकि पढ़ाई की अर्ज आपके अंदर से नहीं आई थी, आपको पढ़ने का मन नहीं था, आपको फोर्स किया गया था। तो शुरुआत ही गड़बड़ हो गई, जो काम करना था उसकी शुरुआत ही गड़बड़ हो गई, तो इसलिए वो काम पूरा नहीं हो पाया। तो सबसे बड़ी गड़बड़ी तो यही हो जाती है, हम शुरुआत ही सही नहीं करते, किसी भी काम का शुरुआत ही गलत हो जाता है। एक तो ये गड़बड़ है। दूसरा गड़बड़ ये है कि जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारा मन शांत नहीं होता है, मन की टेंडेंसी ठीक नहीं होती है, मन इधर उधर भटकता है, हम परेशान रहते हैं, मन हमेशा मल्टीटास्किंग में रहता है। तो हम एक जगह ठहर नहीं पाते, किसी भी काम पे हम ठहर नहीं पाते, रुक नहीं पाते। और हम मल्टीटास्किंग को अच्छा भी मानते हैं। हमें लगता है कि अगर हम एक साथ बहुत सारे काम करें तो हमारे सारे काम हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। हमारा मन भटका हुआ होता है, जहां जरूरत नहीं भी होती है हम वहां पे भी मल्टीटास्किंग करने लगते हैं। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हम संकल्पित नहीं रह पाते, हम एक जगह नहीं रुक पाते। अगर मुझे कोई काम करना है तो अभी मुझे वहां पे ध्यान देना है ना, पर हम ऐसा नहीं करते। हम भविष्य के बारे में सोचते हैं, हमें अगला काम क्या करना है, हमारा वहां ध्यान रहता है। तो हम प्रेजेंट में रह ही नहीं पाते, हमेशा हम प्लानिंग मोड में रहते हैं कि आगे ये करना है, आगे ये करना है। अभी जो करना है वहां पे ध्यान नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी क्लास में लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और छुट्टी होने ही वाला है, तो हम 5 मिनट पहले से सब कुछ समेटने लगते हैं और बैग समेट के हम टांग लेते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान इस पे है कि 5 मिनट बाद जाना है। लेकिन 5 मिनट का लेक्चर भी बचा हुआ है, हमें वहां पे ध्यान लगाना है। लेकिन अब हमारा ध्यान वहां पे नहीं है, हमारा ध्यान है घर जाने पे। तो हम 10 मिनट पहले से बैग टांग के बैठे हुए, 10 मिनट है हमारे पास, जब जाना होगा तो हम बैग उठा के जा सकते हैं। लेकिन हमारा मन ऐसा नहीं होता है, हमारा मन चंचल होता है, हम पहले से तैयार होना चाहते हैं। हमारा ध्यान हमेशा आगे रहता है कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या हम करने वाले हैं। इस वजह से उस समय में जो हो रहा है वो हम नहीं देख पाते, वो हम नहीं समझ पाते। हमें अभी यहाँ पे बैठना है तो हम यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, चलना होगा 10 मिनट बाद तो चले जाएंगे। लेकिन हमारा पूरा ध्यान इसी पे होता है कि 10 मिनट बाद कैसे जाएंगे, क्या होगा, उसके बाद क्या करेंगे। तो उस मोमेंट में हम रिलैक्स नहीं है। और यही सब चीजें हैं जो हमें किसी भी काम में ठहरने से रोकती है। हम हमेशा आगे सोचते रहते हैं। आपने घर में भी देखा होगा, किसी का ट्रेन है 10 बजे और सुबह 4 बजे से हल्ला मचा रहे हैं। 10 बजे ट्रेन है, आराम से जा सकते हैं, लेकिन नहीं, ध्यान हमेशा वहीं पे रहता है, आगे के काम पे रहता है। और इसको हम मेच्योरिटी की निशानी भी बोलते हैं। हम बोलते हैं बहुत सावधान है, बहुत मेच्योर है, हम पहले से तैयार रहते हैं। क्या है ये मेच्योरिटी? इससे ये पता चलता है कि अभी जो करना नहीं है मन उसकी ओर भाग रहा है, मन भविष्य की ओर भाग रहा है, दूसरे कामों की ओर भाग रहा है। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए दो बातें हैं। पहली बात तो शुरुआत ही गलत है, तो सबसे पहले तो यहाँ ध्यान देना होगा। और चलो इसको किसी तरह से हम ठीक भी कर लेंगे, समझ भी लेंगे। पर दूसरी जो चीज है ना, उसके लिए हमें साधना करनी पड़ती है, थोड़ा सा समझना होता है, हमें अपने खाने पीने पे ध्यान देना होता है, हमें अच्छी रीडिंग करनी होती है। इसके लिए हमें ये देखना पड़ता है कि हम किस तरह के कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, कैसी फिल्में देख रहे हैं, कैसे गाने सुन रहे हैं, वो किस तरीके के हैं, उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उससे हमारे आचरण में, हमारे आहार विहार में क्या फर्क पड़ रहा है, क्या वो हमें लगातार उत्तेजित तो नहीं कर रहे। अगर ऐसा है तो आपका मन बार बार भागेगा। हमारा इकोसिस्टम ही ऐसा है जो हमारे मन को लगातार पोक करती रहती है। हम गाने भी ऐसे सुनते हैं जिसमें एक एक सेकंड पर सीन चेंज हो रहा है। तो इससे हमारे मन को क्या शिक्षा मिल रही है? मन को शिक्षा मिल रही है भटकने की। वो बार बार हमें मजबूर कर रहे हैं भटकने के लिए। हर एक सेकंड पे, 1.5 सेकंड पे सीन चेंज हो जा रही है, सब कुछ फास्ट हो गया है, हम एक जगह ठहर नहीं पाते। तो ये भी हमारे मन पे असर डालती है। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हम काम पे नहीं रुक पाते। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कैसा गाना सुन रहे हैं, कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं।
बार बार एक्साइटमेंट में तो नहीं आ रहे? क्या 5 मिनट ठहरिए, कुछ देख पा रहे हैं हम? तो हमें इन चीजों पे ध्यान देना होगा। हम जो भी कंज्यूम करते हैं वो बहुत फास्ट हो गया है, बार बार चीजें बदल रही है, और हमें लगता है कि ये थ्रिल है, पर ये चीजें आपको रुकने नहीं देगी। आप कैसे कोई काम करोगे, कैसे रुकोगे? इसलिए जब भी आप कोई काम करते हो तो रुक नहीं पाते हो। इसलिए जब भी आप कोई काम करते हो तो रुक नहीं पाते हो, मन नहीं ठहरता है, वहां पर ध्यान नहीं लगता है। तो इन सारी चीजों से बचो। जो भी चीजें आपको उत्तेजित कर रही है उससे बचो। खाने में, पीने में, फिल्मों में, गानों में, सोशल मीडिया में, इंटरनेट पे, उन चीजों से बचो, उन लोगों से बचो, उन तत्वों से बचो जो व्यर्थ की बातें करते हैं, जो भटकी हुई बातें करते हैं, जिनके बातों में कोई बेस नहीं होता है, बस फालतू की बातें करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचो, ऐसे तत्वों से बचो, ऐसे कंटेंट से बचो। तभी आप किसी काम पर ध्यान लगा पाओगे, अपने आप को फोकस कर पाओगे। अगर आप भी भटके हुए लोगों के साथ रहोगे तो आप भी वहां पे नहीं रह पाओगे जहाँ पे आपको रहना है, जहाँ पे आपको कंसंट्रेशन करना है, जहाँ पे आपको ध्यान देना है। आपका मन भी भागेगा, आपका मन भी चंचल हो जाएगा, 10 तरह के डिस्ट्रैक्शन हो जाएंगे, क्योंकि हजार चीजें चल रही है मन में। तो वहां पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो हमें सावधान रहना होगा। आजकल जो ऐड भी चलते हैं उनके पास भी टाइम बहुत कम होता है, तो 15-20 सेकंड में ही आपके अंदर बहुत कुछ डाल देते हैं। आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें ठूस दी जाती है जो आपको अंदर से हिला दे, जो आपको उत्तेजित कर दे। तो इसलिए आपका मन चंचल रहता है, आप परेशान रहते हो, आपका संकल्प पूरा नहीं हो पाता है, आपका रिजोल्यूशन खत्म हो जाता है। पर प्रॉब्लम ये है कि हमें यही सब चीजें अच्छी लगती है, इन्हीं चीजों से प्यार है, हमें आदत हो गई है। तो अगर हमें रिजोल्यूशन को पूरा करना है, संकल्पित रहना है, तो हमें दो बातों पर ध्यान रखना होगा। पहली बात, हमें ये देखना होगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो किसी के प्रभाव में आके तो नहीं कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर माहौल में आके तो नहीं कर रहे हैं, किसी के कहने पे तो नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा कि काम की शुरुआत कहाँ से हो रही है, क्या वो हमारे अंदर की समझ से आ रही है या बाहर से आ रही है। और दूसरी बात यह है कि अपने पूरे आचरण का, अपने आहार विहार का ख्याल रखो। आप किन लोगों के साथ बातें करते हो, किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, कैसी बातें करते हो, दिन भर में क्या क्या करते हो, क्या क्या सुनते हो, क्या क्या देखते हो। इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा, तभी आपका संकल्प पूरा हो पाएगा। आपको अपने ऊपर ध्यान देना होगा। आप बस इतना कर लोगे, आपका काम बन जाएगा।